देखिएगा बुआ, कहने का मतलब हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, ठीक है। उसका अपरिमेय संख्या को जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो अपरिमेय या दो से अधिक अपरिमेय संख्या को हम लोग भाग कैसे करेंगे, डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए बुआ कि अगर रहेगा, चलते हैं √48 अपॉन √4। तो पहले समझिएगा, भाग और गुना में कोई मतलब है कि रूट में क्या होना चाहिए, संख्या बराबर भी रहेगा तो भाग होगा और बराबर न भी रहेगा तो भाग होगा। लेकिन जोड़ और घटाव में क्या होना चाहिए, दोनों में रूट के अंदर संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर रहेगा तब जोड़ सकते हैं, चाहे बराबर रहेगा तब घटा सकते हैं। लेकिन गुना में कोई पैटर्न नहीं, गुना में अलग अलग भी रहेगा ना, तो गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो पहले आप सिंपल भाग डिवाइड जानते हैं, तो 48 में 4 से भाग कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 48 अपॉन कितना 4। 48 में 4 से भाग करेंगे कितना बार में कटेगा, 12 चौके 48, तो इसका आंसर आएगा होगा 12। लेकिन प्रयास करना है कि रूट में छोटा होने चाहिए। 12 को सोल्व करेगा ना बुआ, तो 12 को 2 से कटेगा, 6 दिन 12, 2 से कटेगा 3, तो रूट में होता है बुआ, वर्गमूल में होता है 2 को फिर 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 एक बाहर आएगा, इसका मतलब होगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आएगा 2√3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, रहेगा बुआ 5√15 अपॉन 2√3, 5√15 अपॉन 2√3। तो पहले देखो, पहले कहने का टोपी को टोपी के साथ भाग करना है, टोपी का मतलब इस पर रूट है, अब बिना टोपी को बिना टोपी के साथ भाग करना। 5 में 2 से कटेगा नहीं, तो जो है सो लिख दो 5/2। इसमें कहने का मतलब हुआ है, इसमें √15 है, इसमें √3 है, रूट में तो भूल जाना है। पहले तो कहने का मतलब है 15 में लिख देना, यहाँ 15/3, तो 5×3 = 15। इसका मतलब आंसर आएगा 5/2, 5/2। अब कितना बार में कट गया, 5 बार में, तो रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, रहेगा 10√16 अपॉन 2√4। 10√16 अपॉन 2√4। सिंपल है कि रूट को रूट के साथ भाग करेंगे, बिना रूट को बिना रूट। रूट का मतलब इस पर टोपी लगा हुआ, टोपी को मान लो रूट समझ लो, इस पर टोपी लगा, इस पर टोपी लगा हुआ है, इस पर टोपी नहीं लगा, इस पर टोपी नहीं लगा, टोपी को टोपी के साथ, बिना टोपी को बिना टोपी के साथ। तो पहले तो भाग कर दो होगा, 10 में 2 से 10 में 2 से भाग कर कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख दो। फिर उसके बाद टोपी को टोपी के साथ, यानी यहाँ 16 है, तो यहाँ पहले दोनों पर टोपी लगाओ। क्यों दोनों पर टोपी लगाएंगे, दोनों पर टोपी है ना, तो 16 अपॉन हो जाएगा 4, तो कट जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 आएगा, तो 5√4, तो 5√4 का वर्गमूल होता है बुआ 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 5 दूनी 10। अब पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि बताओ बुआ कि परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, तो रूट खत्म हो जाएगा तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट रह जाएगा तो आपको अपरिमेय संख्या होगा। तो इस टाइप से डिवाइड कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 33√20 ले लेते हैं अपॉन 11√5। 33√20 अपॉन 11√5। तो पहले बिना टोपी को बिना टोपी के साथ, 33 पर रूट नहीं है, 11 पर भी रूट नहीं है, तो 33 में 11 से भाग कर दो होगा, 11 तिहाई 33, लिख देना है रूट को रूट के साथ, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 20 कर देना है और यहाँ 5 कर देना है, तो 5 चौके 20 होगा। तो आपका आएगा 3√4, और 4 का वर्गमूल होता है बुआ किसका स्क्वायर, 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 3 दूनी 6। इस पर टोपी, टोपी का मतलब रूट नहीं है, रूट नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या, रूट रहेगा तो आपका अपरिमेय संख्या। तो पहले बुआ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिए। देखिएगा हर का परिमेयकरण का होता है, देखिए पहले अंश हर, पहले बात समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन आएगा 3/4, पूछेगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अंश में कितना होगा, हर कितना होगा। हुआ अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, अंश ऊपर होगा, हर नीचे होगा। जनरली हर तो नीचे चलता है, तो हर नीचे होगा और अंश का होगा ऊपर होगा।
तो हम लोग हर का परिमीकरण, देखिए रूट में अगर संख्या कहने नीचे होता है तो दिक्कत हमको होता है, इसको प्रयास करना है कि उसको खत्म करें। तो हर का परिमीकरण कैसे करें, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन से हम लोग इसको हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। रहेगा 3/2√5। देखना बउआ, हमको दिक्कत है टोपी वाला से, सुनो, हमको दिक्कत है टोपी वाला से। कहने का मतलब है कि ये तो हर अंश 3 होगा, हर में कितना है, टोपी है। ध्यान रखें, टोपी का मतलब रूट होता है। ध्यान की याद करने तरीका बता रहे हैं कि टोपी को कहने ऐसा संख्या से गुना करिए टोपी खत्म होगा। इसका नियम होता है कि जिस पर टोपी होता है वही संख्या को ऊपर से गुना करना है और वही संख्या से नीचे से गुना कर, जितना ऊपर गुना करते उतना ही नीचे। तो इस पर टोपी है 5 पर, तो कितना करेंगे, √5। जितना ही संख्या ऊपर गुना करेंगे उतना ही नीचे गुना करेंगे होगा। जिस पर टोपी होता है उसी संख्या से ऊपर गुना करते हैं, उसी संख्या से नीचे गुना करते हैं। और आप बताए थे बउआ, ये टोपी वाला ही, बिना टोपी वाला गुना नहीं करिए। 5×15 लिखना गलत हो जाएगा, सटा के लिख देना है 3√5। उसके बाद देखिएगा बउआ, नीचे को नीचे के साथ गुना करना है। ये टोपी वाला नहीं है, ये टोपी वाला भी नहीं है, कुछ नहीं देखे 2 एकम 2 गुने 1 कितना होगा 2। लेकिन ये भी टोपी वाला है और ये भी टोपी वाला है। तो ध्यान रखिएगा, √5 25 और 25 का वर्गमूल होता है वो 5। आपको कल बताए थे कि अगर जो रूट में वो संख्या रिपीट होगा तो रूट का होता है खत्म कर देना है। तो यहाँ का होगा रूट खत्म कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा बउआ 3√5। अब 5 दूनी कितना होगा 10। यही होता है हर का परिमीकरण। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बउआ। रहेगा चलो 6√6 चलते हैं 4√3। तो पहले देखो, हमको दिक्कत है नीचे में टोपी नहीं होनी चाहिए, टोपी का मतलब रूट नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे ना कि जिस पर रूट होता है वही संख्या को ऊपर गुना करते हैं और वही संख्या को आपको नीचे गुना करना है। तो ये √3 है बउआ, तो √3 से ऊपर गुना कर दो बउआ। और जितना संख्या से ऊपर गुना करते हैं ना उतना ही संख्या से नीचे गुना करते हैं √3। ठीक है, तो देखो बउआ, ये टोपी वाला नहीं है, इस पर रूट नहीं चढ़ा हुआ, इस पर रूट चढ़ा हुआ, तो गुना नहीं करेंगे, 6√3। और उसके बाद बउआ, उसके बाद हो कि यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। बिना टोपी को बिना टोपी के साथ 4 गुने 4 होगा। और टोपी को टोपी के साथ बताए तो याद रख लीजिएगा कि वही संख्या 2 बार रिपीट होगा। तो टोपी को खत्म कर दो, इसको उड़ा दो, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। काटता है तो काट दो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 होगा। तो आपका आंसर आएगा बउआ √3 और बटा में यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बउआ। रहेगा चलो 15 अपॉन रहेगा 15/√11। तो हमको दिक्कत है कि नीचे में टोपी नहीं होने चाहिए। इसको खत्म करने एक ही इलाज है, वही संख्या से ऊपर गुना करो और वही संख्या से नीचे गुना करो। तो यहाँ से बउआ √11 है, तो √11 से हम लोग ऊपर गुना करेंगे और √11 ही संख्या से हम नीचे गुना करेंगे। ये टोपी वाला है, ये बिना टोपी वाला। टोपी मतलब इस पर टोपी चढ़ा हुआ रूट है, अब बिना टोपी मतलब रूट नहीं चढ़ा हुआ है। तो टोपी वाला बिना टोपी वाला गुना नहीं होगा बउआ, खाली हम सटा के लिखेंगे। तो 5√11 और √11 गुने √11 2 बार रिपीट हो गया तो टोपी खत्म, उड़ा देना है। तो क्या बचेगा, यहाँ टोपी खत्म करो तो 11 बचेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हम कहेंगे 3√5/2√3। इसमें विद्यार्थी का दिक्कत होता है। देखो बउआ, टोपी ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको नीचे का नीचे समस्या है। अब देखना ये है कि जो कहने का मतलब है कि रूट में रहेगा वही संख्या से ऊपर गुना करना है और वही संख्या से नीचे गुना करना है। तो इसमें बउआ √3 है, तो √3 से ऊपर गुना करेंगे और वही √3 से आपको नीचे गुना कर। जितना संख्या से ऊपर गुना करते हैं उतना ही संख्या से आपको नीचे गुना करना है। यहाँ ध्यान देने की बात है बउआ, टोपी को टोपी के साथ कुछ नहीं, यहाँ 3 है, इसमें भी 5 पर भी टोपी लगा हुआ है और 3 पर भी टोपी लगा हुआ है। तो 5×3 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5×3 15। और उसके बाद होगा, उसके बाद वो लिखो और टोपी को टोपी के साथ वही संख्या 2 बार है, वही संख्या 2 बार है। टोपी को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब वह कट देगा, 3 में 3 एक बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका आएगा
√15 और बटा में कितना होगा 2। यही होता है हर का परिमीकरण। तो पहले बउआ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिए। देखिएगा अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा 3/√4, √4 करते हैं √7 माइनस √3। सुनिएगा बउआ, अगर एक संख्या रहेगा हर में, अगर रूट पर सिर्फ एक संख्या होगा, इसके प्लस माइनस नहीं रहेगा ना, तो कहने का वही जिसमें रूट होता है वही संख्या से ऊपर गुना करते हैं और वही संख्या से नीचे गुना करते हैं। लेकिन प्लस माइनस रूट में ऐड होगा तो इसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है। क्या करना, उल्टा साइन से गुना करना। माइनस उल्टा प्लस होता है, प्लस के उल्टा माइनस होगा। तो यहाँ से माइनस से उल्टा ही बुआ प्लस कर दे, जितना माइनस से यहाँ का करिए प्लस से, तो √7 और प्लस कितना होगा √3। एक बात यहाँ रखिएगा बुआ, जितना संख्या ऊपर गुना करते हैं उतना ही संख्या नीचे गुना करना है। तो ऊपर √7 प्लस √3 से गुना किए ना, नीचे भी कितना √7 प्लस √3 से हम लोग गुना करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बउआ, उसके बाद क्या करना है ना कि ये पूरा 3 का एक में पूरा में गुना है बउआ, तो इसको हम ऐसे करें कॉस्ट में √7 प्लस √3। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा बउआ, आप लोग क्लास कौन एक क्लास में पढ़े होंगे कि a माइनस बी, यहाँ गुना का सिंबल बउआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको फॉर्मूला नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। फॉर्मूला होता है कि a² माइनस b², a² माइनस b²। तो a का मान शुरू में होता है बउआ, a का मान √7 का स्क्वायर और माइनस b², b का मान बाद में √3 का आपका स्क्वायर। अब उसके बाद करना, फिर पहले गुना नहीं करना है आपको, कहने का मान लिख रहना है 3 इंटू कितना √7 प्लस √3। अब उसके बाद देखो स्क्वायर करेंगे तो कहने का मतलब रूट का होता है खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, स्क्वायर का रूट खत्म होगा, कितना बचेगा 7। स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टोपी उड़ जाएगा बउआ, कितना बचेगा 3। तो 3 इंटू √7 प्लस कितना √3 बटा में 7 में से 3 घटेगा बउआ 4। अब कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो आपका इतना का होगा आपका आंसर। लेकिन अगर जल्दी में बनाना है बउआ, एक ट्रिक बताते, इस टाइप से क्वेश्चन का बनाने का ट्रिक बताते बउआ। इस ट्रिक को समझिएगा, इसका सभी जगह आपका यूज होगा। ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसे संख्या रहे, ऊपर कुछ रहे ऊपर कुछ रहे √p प्लस माइनस √q। बात समझिएगा, a/√p प्लस माइनस √q। प्लस रहेगा तो प्लस अप्लाई करेगा, माइनस रहेगा तो माइनस। इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब ट्रिक होता है ना बउआ, अगर प्लस रहेगा तो उल्टा करना, प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस बउआ। तो यहाँ पहले प्लस है ना, तो प्लस रहेगा तो कहने का मतलब है कि माइनस करिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस करिएगा, तो √p माइनस q, माइनस रहेगा तो प्लस करिएगा। अब बटा में लिख देना है बउआ, खोपड़ी खत्म कर देना है, p और माइनस कितना q। अगर इसी क्वेश्चन को हमको कह देगा बउआ बनाओ, डायरेक्ट आंसर बता, इसी क्वेश्चन को देखो कैसे हम क्वेश्चन उड़ाते हैं। 3/√7 माइनस √3 रहेगा, तो कुछ नहीं करना है बउआ, 3 लिख देना है, माइनस तो प्लस से, तो यहाँ से होगा √7 और प्लस कितना √3। अब बाटा में बउआ खोपड़ी को खत्म कर देना, खोपड़ी यहाँ क्या है खत्म कर दो, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 3, तो 7 माइनस 3 तो आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू √7 और प्लस कितना हो जाएगा √3 और 7 में से 3 घटे कितना बचेगा 4। तो आपको बुआ कंसेप्ट भी बता दिए, आपको कहने का मतलब है कि ट्रिक बता दिए। एक और क्वेश्चन को ट्रिक सुनाइए तो बुआ क्वेश्चन रहेगा कि 5/√11 माइनस √, कहने का मतलब 6 है। तो देखिए बउआ आप लोग बनाइएगा तो देखिए क्या करना, कुछ नहीं कर प्लस ले लेते हैं अभी, तो कुछ नहीं करना है बउआ, 5 कर दो और यहाँ से उल्टा साइन प्लस तो माइनस, तो √11 माइनस √6। अब बटा में बउआ कुछ नहीं करना है ना, टोपी को उड़ा दो, टोपी उड़ेगा रूट उड़ेगा, क्या बचेगा यहाँ 11। लेकिन बउआ यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमेशा माइनस ही होगा, यहाँ -6। तो कहने का मतलब है कि 5 इंटू √11 माइनस √6। अब बटा में होगा 11 में 6 घटेगा 5 बचेगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा,
आंसर लास्ट में आएगा बउआ √11 अब माइनस कितना √6। यही आपका हो गया आंसर। इसको बउआ नोट डाउन कर लो। देखिएगा बउआ कि इसको हम लोग कैसे गुना करें। तो इसका तरीका तीन तरीका होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका बताते हैं। पहले तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि a माइनस बी ऐसे पढ़ाएंगे। अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे ना तो इसको हम पढ़ाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान है कि a स्क्वायर माइनस का होगा बी स्क्वायर होगा। तो उसी फॉर्मूला पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि मतलब √7 है √3 है। तो a इसको मान लो, इसको b मान लो। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान होगा यहाँ √7 का स्क्वायर और b का मान यहाँ होगा √3 का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा बउआ, अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या को 2 बार गुना करना है। √7 गुना √7 आपका ऐसा आएगा 7 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्ट लिखना है ना तो कोई भी वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे ना तो टोपी का होता है उठ जाता है। टोपी मतलब है ऊपर का जो टोपी है उठ जाना है। टोपी इसलिए बोल रहे होगा कि आपको टोपी समझ में आता है। रूट बोलेंगे रूट समझ में नहीं है क्योंकि पहला बार रूट का नाम ले रहे हैं। इसको मतलब टोपी उठ जाएगा बउआ, क्या बचेगा 3 और 7 में 3 घंटे कितना बचेगा 4। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं √11। जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करिएगा आप मैथ नहीं सीखते। तो √11 और प्लस कितना होगा √7। देखो बउआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है √11 का स्क्वायर और b का मान है √7 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 11 और स्क्वायर करेंगे रूट खत्म है, यहाँ बचेगा 7 और 11 में से 7 कितना बचेगा 4। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। अलग वैरायटी क्वेश्चन लेते हैं बउआ रहेगा कि बउआ बताओ कि √7 प्लस √3 के स्क्वायर बता दो। इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस कहने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप कहूँ ना कहूँ पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो गुरुजी बताए होंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर देना है। तो a का मान यहाँ हो जाएगा √7 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा बउआ 2a फॉर्मूला अप्लाई कर 2 a का मान होता है b का मान होगा। तो a का मान होगा √7 होगा बउआ और b का मान होगा √3। 10 यहाँ पॉइंट का मतलब एक गुना है बउआ। फिर प्लस बी स्क्वायर तो b का मान यहाँ होगा √3 का स्क्वायर। अब सोल्व कर देना है। अब कहीं बताए थे कि स्क्वायर होगा तो टोपी खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा। और यहाँ से देखना होगा टोपी को टोपी के साथ गुना करना है, ध्यान रखना है। तो 7 तिहाई 21 न कि 21 दूनी 42 लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर टोपी लगा हुआ है, पर टोपी नहीं लगा हुआ है। तो बस हटाए खाली लिख दीजिएगा। अब वह देखना है कि रूट का स्क्वायर करें रूट खत्म है कितना बचेगा 3। 7 3 10 टोपी को टोपी के साथ जोड़ना है बउआ। अब बिना टोपी को बिना टोपी के साथ 7 3 10 अब प्लस 2√21 21 आपका हो गया आंसर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन मतलब हुआ इस टाइप से पूछ सकता है कि बताइए कि √7 माइनस √4 नहीं लेते हैं √3 इंटू √11 माइनस चलो √3 ले लेते हैं। तो आपसे कह देगा। तो पहले समझिएगा बउआ कहने का मतलब है कि इस टाइप से अलग अलग रहेगा ना। तो पहले क्या करना किसी को एक को उठा लेना, किसी के उठाना है। चलो हमको मन करता है 7 को ही उठा लेते, उठा लो बउआ। अब गोतिया भाई होता है बगल वाला, इसके बगल में ई कोष्ठ है ना। तो यहाँ से इसको जो है सो लिख दो √11 यहाँ है और यहाँ √3 है। अब वह जिसको उठाए है ना उसके बगल में, तो बगल में वह यहाँ कितना है माइनस √3 है। तो यहाँ माइनस √3 लिख दो। इसके गोतिया भाई बउआ गोतिया भाई ई है, तो कहने का मतलब कितना होगा √11 माइनस √3। अब खाली गुना कर देना है। तो देखो बउआ टोपी तो गुना कर सकते हैं तो 11 7 77 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा। और यहाँ टीबी टोपी ए बी टोपी गुना कर सकते हैं 7 21 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। और यहाँ देखो बउआ कि टोपी 11 33 तो 33 यहाँ हो जाएगा
और यहाँ देखना है कि माइनस माइनस प्लस हुआ, क्योंकि ध्यान रखिए माइनस गुने माइनस प्लस होता है। √3 वही संख्या 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टॉपिक खत्म कर दो, यानी बचेगा आपको 3। अब यहाँ से समझना है कि यह तीनों क्या है। देखिए परमेय अपरमेय संख्या घटाने का अलग नियम है, जोड़ने का अलग नियम है। नियम क्या है कि रूट के अंदर टॉपिक के अंदर संख्या बराबर होगा तब हम जोड़ सकते हैं, तब घटा सकते हैं। यहाँ 77, यहाँ 21, यहाँ 33, यहाँ 3 बराबर तो नहीं है ना, यानी कहने का मतलब इतना ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एग्जामिनर मतलब एग्जाम में आपको कहने का मतलब है कि ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। फॉर्मूला बेस पूछेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, अलग अलग देगा तो ऐसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।